बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई हांडी। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बनती है। बहुत ही कम स्पाइस जाते हैं इसमें, तो बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए जी, स्टार्ट करने से पहले दुरूद पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मैंने ले लिया था 1 किलो चिकन, उसको अच्छी तरह से वॉश करके, तो उसको फिर मैंने बिल्कुल एक चुटकी नमक और 1 चुटकी मैंने काली मिर्च लगा के रख दिया हुआ था। अब मैंने इसके ऊपर 1.5 नींबू का रस लगा रही हूँ। नींबू थोड़े बड़े हैं तो इसलिए मैंने 1.5 लिया है। अगर आपके छोटे हैं तो फिर 2 नींबू ले लें। नींबू का रस लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको मैरिनेशन करना है, लेकिन सिर्फ़ 2-3 चीज़ों से, ज़्यादा चीज़ों से हमने इसको मैरिनेट नहीं करना। 2 बड़े चम्मच मैंने दही के लिए हैं और मज़ीद 1 चम्मच मैं नमक का लगाऊँगी और साथ में मैं 1 चम्मच लगाऊँगी इसमें व्हाइट पेपर। इसको दक्कनी मिर्च भी कहते हैं। अगर आपके पास ये है तो लगा लें, नहीं तो फिर आप इसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच वो लगा दिया है, सफ़ेद मिर्च, और 1 ही चम्मच मैं इसमें नमक का लगा के रख लिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको मैं साइड पे रख दूँगी। तो 30 मिनट के लिए इसकी मैरिनेशन करनी है, ताकि ये जो मैंने इसमें मसाले लगाए हैं ये अच्छी तरह से लग जाएँ। अब बिल्कुल थोड़ा-सा तकरीबन 2 टेबलस्पून से भी कम ऑयल ले लिया है मैंने। उसमें मैंने 3 प्याज़ लिए हैं, उसको स्लाइस में कटिंग कर ली है। बहुत मोटे-मोटे नहीं काटने, थोड़े बारीक ही मैंने काटे हैं। तो हल्का-सा इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएँगे। बहुत ही कम ऑयल आपने डालना है, क्योंकि हमने इसको चॉप करना है, तो फिर ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। 4 से 5 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा-सा कलर चेंज होगा तो फिर इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी और फिर इसमें डालेंगे हम कुछ बादाम। ये थोड़ा-सा दानेदार सा इसकी ग्रेवी बनती है, बहुत इसकी मुलायम ग्रेवी नहीं बनती। जो वाइट कढ़ाई होती है या वाइट हांडी होती है, उसकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ये उससे डिफरेंट तरीके से बनती है, लेकिन ये टोटली इसका जो टेस्ट है ये भी उससे डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा-सा कलर चेंज हो गया प्याज़ का। अब मैंने तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें ली हैं, उनकी मैंने डंडियाँ उतार के, तो उनको मैंने साथ ले लिया है। वो भी इसके साथ 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। ये तीखी वाली मिर्चें हैं, क्योंकि इसमें सुरख मिर्च का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो यो जो मैंने व्हाइट पेपर डाली है और जो ग्रीन डाली है, इनसे ही इसका फ्लेवर बनेगा। अब मैंने तकरीबन 20 से 25 बादाम ले लिए हैं। अगर आपके पास काजू हों तो आप वो ले सकते हैं, या फिर आप दोनों ही थोड़े-थोड़े ले सकते हैं। तो उसको भी साथ डाल के एक 1 मिनट के लिए कुक करके, तो अब मैं इसको एक पेस्ट सी बना लूँगी। चॉपर में डाल के, तो इसको थोड़ा-सा दूध ऐड करके मैं पेस्ट बना के साइड पे रख लिया है। अब मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल में मैंने कुछ ज़ीरा डाला है और कुछ लौंग और कुछ साबुत काली मिर्चें डाल दी हैं, और लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दी है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच। अच्छी तरह से इसको कुक करेंगे। इसको हमने जलाना नहीं, बस इसका कलर चेंज थोड़ा-सा होगा, और जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो वो जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था आधा घंटा पहले, वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़े की लहसुन की खुशबू आ रही है, तो ये जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था ये इसमें शामिल करके, तो इसको अच्छी तरह कुक करेंगे। इतना पकाना है कि इसका कलर अच्छा-सा चेंज हो जाए, और जो इसमें मसाले लगाए हैं वो भी इसके साथ अच्छे से इन्हेंस हो जाएँ। बहुत ही प्यारा-सा इसका कलर आ जाएगा जब, तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये चिकन मलाई हांडी है, लेकिन इसमें मलाई का तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया हमने। तो मलाई के बगैर ही ये इतने मज़े की बनती है, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनती है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और अच्छा-सा कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी जो अच्छी एप्रिसिएशन होती है, वो हमारे लिए क्रिएटिविटी होती है। तो यहाँ पर देखिए पकाते हुए तकरीबन अभी 4-5 मिनट हुए हैं। मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट मैं कुक करूँगी। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन कर दें, ताकि आपको न्यू जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो काइंडली फुल वॉच किया करें। तो ये देखिए इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है। अच्छा सा चिकन जो है वो हमारा कुक हो चुका है, लेकिन अगर चिकन चिकन अभी पकाना है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से कुक नहीं हुआ। अब इसमें हम शामिल करेंगे
जो मैंने ग्रेवी बना के रखी थी प्याज और हरी मिर्चों की और साथ में बादाम की, वो इसमें शामिल करके तो इसको मज़ीद हमने पकाना है। आपने देखा जो मैंने ग्रेवी इसकी बनाई है, जो पेस्ट बनाई है वो मैंने दानेदार रखी है। इसको हमने बिल्कुल मुलायम पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि ये दानेदार ग्रेवी वाली मलाई हांडी तैयार कर रहे हैं, तो फिर इसलिए इसको हमने दानेदार ही रखना है, बहुत मुलायम पेस्ट नहीं बनाना। इसको डाल के हम इसको कुक करेंगे मज़ीद इतनी देर जितनी देर ये पेस्ट अच्छी सी पक जाए और इसके साथ चिकन जो है वो बाकी का भी हमारा कुक हो जाए, क्योंकि चिकन हमारा अभी सिर्फ 30% कुक हुआ था। अभी इसको मज़ीद हमने कुक करना है। तो बहुत ही अच्छी सी पेस्ट इसकी तैयार हो गई थी। ये तो इतना मज़े का ये चिकन बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे दावतों में जब 2-4 रेसिपीज़ बनानी हो तो हमें समझ नहीं आती कि अब चिकन की कौन सी रेसिपी बनाएं, तो फिर ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई किया करें, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है। और जो मैंने स्टार्ट में इसमें लेमन का जूस लगाया था मैरिनेशन के वक्त, तो उससे चिकन का जो फ्लेवर है ना वो और भी अच्छा हो जाता है। अब इसको कुक करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं ग्रेवी इसकी जो है वो अच्छी सी कुक हो गई है और उसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। तो जो मैंने ग्रेवी वाला बर्तन था उसी में थोड़ा सा पानी लेके तो इसमें डाल दिया है। इसको फिर इतना सा पानी डाल के इसको मज़ीद कुक करूँगी और अभी मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा दही, क्योंकि दही हमने मैरिनेशन में बहुत ही कम यूज़ किया था। तो ये देखिए 1 प्याली मैंने इस पे दही का डाल दिया है। अब दही डाल के हम इसको पकाएंगे। ये जो दही का पानी है ये ताकि खुश्क हो जाए और जो चिकन है वो हमारा थोड़ा सा और जूसी बन जाए। तो मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगी और इसको मज़ीद कुक करूंगी। आप देख रहे हैं कि चिकन अभी भी थोड़ा सा टेंडर होना बाकी है। तो ये देखिए मैंने इसको चिकन को डाल के इसमें दही को डाल के तो ढक्कन रख के पका लिया है। अब इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, सिर्फ इतना कि ये जो हमारा चिकन है ये बिल्कुल जो इसकी ग्रेवी है ना वो बिल्कुल सही हो जाए और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने कुटा और भुना हुआ धनिया डाल दिया है और साथ में मैंने ज़ीरा डाल दिया है 1 चम्मच, वो भी मैंने भुना और कुटा हुआ डाला है, क्योंकि साबुत ज़ीरा मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ, अब मैंने इसमें पिसा हुआ डाला है। तो ये डाल के तो बिल्कुल थोड़ा-सा पानी मैं ऐड करूँगी, सिर्फ़ इतना कि ये जो चिकन है ना बाकी का हमारा जो इसमें थोड़ी-सी कसर रह गई है वो अच्छा सा कुक हो के तो इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए और इसकी बिल्कुल आँच जो है वो बिल्कुल दरमियानी कर दूँगी और फिर मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तो ये देखिए जी हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। जो हमारी ग्रेवी है वो हल्की सी रह गई है जितनी हमें चाहिए और यहाँ पर मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी। उसको मैंने अच्छी तरह से हाथों से मसल लिया था। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस स्टेज पर। अब मैंने इसमें दम वाली आँच कर दी है और मैं एक कोयला दहकने के लिए रखा हुआ था, तो वो मैं इसमें रखूँगी ताकि इसमें जो है ना स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए, वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो वो आप जिस भी रेसिपी में ऐड करते हैं ना इसका स्मोकी सा फ्लेवर वो बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो जी ये देखिए सिर्फ 2 मिनट मैंने इसको रखा था ढक के, तो इतनी प्यारी सी इसमें कोयले की स्मोकी सी खुशबू आ गई है। तो हमारा जो चिकन मलाई हांडी है वो रेडी हो चुकी है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की लग रही है और बहुत ही ये यमी सी बनी थी। तो चलिए जी मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ा-सा गार्निश करते हैं कि कैसे इसको गार्निश करेंगे हम। एक प्यारी सी हदीस आपसे शेयर करती हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बंदे की इस अदा पर खुश होता है कि वो खाना खाए तो इस पर अल्लाह की तारीफ़ बयान करे या पानी पिए तो इस पर अल्लाह की तारीफ़ बयान करे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हलाल रिज़्क अता करे, अल्लाह ताला गरूर से बचाए, आज़ी में रखे। यहाँ पर मैं कुछ स्लाइसेस अदरक के और हरा धनिया और हरी मिर्च से इसको गार्निश करूँगी और आप देख रहे हैं कि डिश आउट करके ये कितनी यमी सी लग रही है।
तो चिकन मलाई हांडी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।